नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अली शाहिद और नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी प्रकाश। आज हम एक बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में नई तकरार को लेकर सामने आया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद जहां एक और पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी, वहीं अब रिश्ते इतने ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह बनी है मीर अली समझौता, जो पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा चुनौतियों को पैदा कर सकता है। आज हम इस समझौते में तालिबान के पाकिस्तान पर असर और दोनों देशों के भविष्य में रिश्तों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार जो है रसातल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, रोज एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं और पाकिस्तान जो है वो गड्ढे में गिरता ही चला जा रहा है और धोखा कोई और नहीं दे रहा है बल्कि उसका पुराना दोस्त तालिबान दे रहा है। जो पाकिस्तान कल तक उसकी मदद कर रहा था, आज वही मदद उसके लिए इतनी ज्यादा मुश्किल का सबब बन चुकी है। मीर अली समझौते ने जो है उनकी होश उड़ा दी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मीर अली समझौता आखिर है क्या? देखिए, मीर अली समझौता वही है जो एक वक्त पे जैसे पाकिस्तान ये सोचता था भारत के लिहाज से कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि भारत के हर हिस्से से खून निकलना चाहिए। और उनका है कि भाई आने वाले समय में गजवाए हिंद कर लेंगे और बहुत सारी कहानियां हैं उनके यहाँ। मीर अली समझौता ये है कि एक वक्त पे जब ये पाकिस्तान पोषित कर रहा था अलकायदा को, टीटीपी को, तहरीके तालिबान, जो अब काबुल में बैठे हैं, उनको ये लोग बिरयानी खिला रहे थे। उसी दौरान तालिबान की रहनुमाई में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये था कि निकट भविष्य में जब हम काबुल में काबिज हो जाएंगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे पाकिस्तान में जो शरिया लॉ है, उसको लागू करने में। पूरा इस्लाम, वो इस्लाम जो तालिबान ने अफगानिस्तान में लागू कर रखा है, वही काइंड ऑफ इस्लाम जो है पाकिस्तान के भी हिस्सों में जहां टीटीपी कब्जा कर सकेगी। मतलब कि बेसिकली मीर अली समझौता ये है, सामान्य शब्दों में दर्शकों, कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पुराने समय में, मतलब भूतकाल में, एक प्लान बना था, एक समझौता हुआ था जो काबुल में बैठे तालिबान के शासक हैं उनके बीच और जो मौजूदा टीटीपी के लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं उनके बीच, कि जब हम काबुल में ताकतवर होंगे तुमको ताकत दी जाएगी और उस ताकत का इस्तेमाल तुम पाकिस्तान में कब्जे को लेकर के करना, और जो हमारा वाला इस्लाम है, शरिया लॉ वाला इस्लाम है, उस वाले इस्लाम का परचम पाकिस्तान में बुलंद करना। और ये उस पाकिस्तान के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान इन सबको बिरयानी खिला रहा था। बिरयानी इसीलिए खिला रहा था कि ये तालिबानी जब जब अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रहे थे अमेरिकी, जब जब उस ऑपरेशन में तालिबानी खलल डालेंगे तब तक अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देगा कि यार इनको रोको, ये तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी ही सुनते हैं, तुम्हारे ही लोग हैं, तो जरा आप पैसा लीजिए और इनको रोकिए, हमारे ऑपरेशन में दखल दे रहे हैं, हम ओसामा बिन लादेन को खोज नहीं पा रहे। तो अब अमेरिका को अफगानिस्तान में इतना साल इसलिए लगा कि अलकायदा जो लड़ाई लड़ रही थी वो तो है ही, तालिबान के अलग अलग फ्रैक्शंस, इवन बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर हर इलाके के हिसाब से बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स जो तालिबान से इतर अपनी पहचान, जैसे मान लो दिल्ली है तो दिल्ली के किसी हिस्से में कोई एक गुंडा है, किसी और हिस्से में कोई और गुंडा है, दोनों गुंडे के अलग अलग गैंग हैं। तो अफगानिस्तान के भी अलग अलग हिस्सों में तालिबान ऑफिशियली तो वहां सरकार में है, या पुराने लड़ाके ऑफिशियली लोग समझते थे तालिबान है। तालिबान जैसे छोटे मोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स ने अमेरिका को बहुत परेशान किया। तो क्या है कि तालिबान के जरिए पाकिस्तान पैसा देता रहा और उनको कहा कि भैया जरा हल्का हाथ रखिए, उधर ऑपरेशन चलने दीजिए। लेकिन जब तालिबानी लंबे समय तक वहां लड़ते रहे और अब जब सत्ता में काबिज हो गए, तो ये मतलब कहते हैं कि गुप्त बैठक एक ऐसी हुई थी कि जिसमें एक समझौता हो गया कि हम जब राजा होंगे तो बेटा तुमको ये राज्य देते हैं।
तो ये वही वाला समझौता जो है अब गले की फांस बन गया है पाकिस्तान का। देखिए, पुराने हमारे पुराणों में कहावत है कि महादेव ने भस्मासुर को दे दिया कि भाई तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर एक बार मूड बना लिया कि महादेव के हाथ पे ही हाथ रख देते हैं। महादेव भागते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। तो ऐसा भी हुआ था, ये हमारे पुराणों में, कि भाई भगवान ने कह दिया, महादेव तो दयालु है, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है जो मांगो, तो हमको ऐसा कर दीजिए कि हम हाथ रखें तो भस्म कर दें। अब भगवान ने क्या सोचा था कि ये मेरे ऊपर ट्राई कर लेगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान टीटीपी या तालिबान को अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, तो फॉर फ्यूचर रीजंस और ऑब्वियस रीजंस की हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस कश्मीर में, भारत में, कि भाई तालिबान के लड़ाके जो एक्सपर्ट हैं लड़ने में, उनको हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कभी समय आएगा तो उनको खिलाते पिलाते रहे बिरयानी। लेकिन क्या हुआ कि वो सब बिरयानी उरियानी तो खा लिया उन्होंने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लड़ने हम उधर कब जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन पहले तुमसे लड़ाई करनी है। हमको जरा कुछ पेशावर पे कब्जा चाहिए, हमको कराची पे कब्जा चाहिए, ये जो खैबर का इलाका है वो हमारा है। तो ये ना भस्मासुर वाली कहानी हो गई है, ये जो मीर अली समझौता आप तो बता मतलब रहे हो। ये बता सकते हैं कि वलीमे की दावत में बिना न्योता दिए आ गए, पहले तो दावत उड़ाई और बिना न्योता दिए साइड से निकल गए। तो कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान ने पिछले करीब 1 साल में 2 बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया। वहीं तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तान के ऊपर भारी हथियारों से हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा किया। तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन जो है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान ने न केवल पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया, बल्कि कई सैन्य ठिकानों को भी विस्फोटकों से उड़ा दिया। अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, बेचारा जाए तो जाए कहां। एक तरफ खुश होता है कि हमको सोने का खदान मिला है, लेकिन वो खुशी हजम होने से पहले ही एक खुशी में खलल पड़ जाता है। खलल क्या पड़ जाता है कि कल तक जो आप चुप चुप कर जिसको समझौता कर रहे थे, जिसको मदद कर रहे थे, यही तो हुआ ना मीर अली समझौते में, आपने पूरे तरीके से उनको समर्थन दिया, और जब वो पावर में आए, जब उनको वो सत्ता मिली, तो उन्होंने सबसे पहले आप ही को दखल कर दिया। अब जिस तरीके से तालिबान जो है वो मांग कर रहा है, यानी टीटीपी की अगर ये समझौता जो हुआ था वो सबसे पहले वहां पे शरिया कानून लागू करेगा और जिहाद करना चाहेगा। जी हाँ, देखिए जिहाद का जिक्र जब भी होता है तो एक 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 बड़ी तस्वीर सामने आती है, लेकिन जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब ये होता है कि आप अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा काम करें, अगर इस्लामी किताब के हिसाब से बात करें। लेकिन ये तो बम बारूद के लिए जिहाद का इस्तेमाल करते हैं, ये तो दूसरों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिहाद को। तो जिहाद का टर्म अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म्स में यूज होने लगा है तो गलती तो पाकिस्तान की तो है। पाकिस्तान ने यही तो पढ़ाया था सबको जी, यही तो बता रहे थे कि भाई कश्मीर में जाके बम फोड़ दोगे वही जिहाद है, भारत के खिलाफ कुछ कर दोगे वही जिहाद है। तो अब तक तो आप यही बता रहे थे, आपने कहाँ बताया कि भाई इस्लामी किताबों में इसका कोई मतलब ही नहीं है। असल कहानी यह है कि शांति, प्यार, मोहब्बत से अपने अंदर की बुराई से लड़ना जिहाद है। ये तो बता ही नहीं रहे हो। तो बता जो रहे हो, अब टीटीपी वालों को भी आपने यही सिखाया था, वो खा पी के अपना तैयार है सब। अब उनको ये लग रहा है, मैंने पहले भी कहा कि भाई टीटीपी के लोगों को, भाई कोई विदेश से आके लड़ नहीं रहे, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के ही वो लोग जो पाकिस्तान के हुक्मरानों से नाराज है, वहां की आर्मी से नाराज है, वहां के सैन्य ताकत से नाराज है। और वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का, वहां सरकारी नौकरी का, पाकिस्तान के पास जो कुछ भी बचा कुचा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना एक तरफा है कि उसी की लड़ाई, वो चाहे बीएलए हो, बलोच लिबरेशन फोर्स, या फिर ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, ये यही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब टीटीपी के लोग कह रहे हैं कि अब वो पुरानी डील याद करो, काबुल को। पाकिस्तान काबुल को ये कह रहा कि यार ये तुम्हारा कहाँ मानेंगे, तुम कहो तो सही। काबुल वाले तो इनकी सुन ही नहीं रहे। टीटीपी काबुल वालों को ये कह रहा है कि जब हम लोग साथ थे यहाँ पाकिस्तान में बुरे वक्त में, आपने हमसे कहा था मीर अली समझौता, आपने कहा था कि कब्जा कर लेना, ये सब कब करना है बताइए। और ये जो आप बता रहे हो ना कि तमाम पोस्टों पर कब्जा या बहुत सारे सेना को मार दिया है, पिछले कई सालों में बहुत सारे हमले हुए हैं। वो तो कई बार बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स भी करती है। टीटीपी के हमलों में ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो है मारे गए, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो बार बार जवाब दे रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं उस इलाके को कि उस इलाके में, जैसे खैबर का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, अगर वहां पाकिस्तानी आर्मी का मूवमेंट होता है तो वो मोमेंट इतना मुश्किल है कि वो चलती गाड़ी, चलती टैंक जो भी है,
पूरी वेपनरी के साथ पाकिस्तान फोर्सेस को वो रोकते हैं और कई बार पूरा का पूरा काफिला उड़ा दिया जाता है। और यही वो क्लेम है कि भाई अब ये इलाका पाकिस्तान की हुकूमत के अंतर्गत नहीं है, सेना एक्शन कुछ करना चाहे कि नहीं करने देंगे, अब यहाँ पर हम काबिज हैं। और यही वो कह रहे हैं कि अब तो आप लोग काबुल में बैठ गए हैं, तो कहिए तो जरा इधर भी कब्जा कर लिया जाए। तो पाकिस्तान का तो सपना ये है कि भाई कश्मीर ले लेगा कभी हमसे, कभी दिल्ली में आके सब्ज हिलाली परचम, वो लोग लाल किले पे बहुत कुछ सोचते हैं वो लोग। लेकिन पाकिस्तान जो सपना मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वहां पर डिफेंस का जो है वॉर डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत से आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी, भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ना है और बहुत सारे जख्म देने। तो ये कहानी अब इतनी बदल गई है कि पाकिस्तान के खुद के कितने टुकड़े होंगे इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को लगाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान टुकड़ों से इतर कभी सोच ही नहीं पाता है। टुकड़े करने की बात हो तो पाकिस्तान का नाम पहले नंबर पे शुमार होता है, लोगों का खून बहाना हो तो पाकिस्तान का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वेबसाइट्स अगर आप खंगालेंगे तो आखिर क्यों पाकिस्तान का नाम ही पहले नंबर पर आता है। तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी पे हमलों की भारी तेजी आई थी, पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए दिल खोलकर मदद की, लेकिन अब वही उसके लिए जिस तरीके से प्रकाश बता रहे हैं कि भस्मासुर बन गए हैं, मतलब अपने ही बनाए हुए रास्ते में जब आपने कांटे बोए हैं तो आपको फूल मिलने के कहां से मिलेंगे। और हाँ, इस बीच मीर अली समझौते के खुलासे ने पाकिस्तान के जो है वो होश जो है बिल्कुल फाख्ता वहां जो तमाम पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े डिप्लोमेट्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि चीजें सुधार हो, वो कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल का इस्तेमाल करो, इस्लामाबाद काबुल के बीच हॉटलाइन पे बातचीत करो, लेकिन काबुल लाइन पे आ ही नहीं रहा। मतलब काबुल वाले फोन ही नहीं उठा रहे इनका। बोले भैया कोई बात नहीं होगी, आपको लड़ाई करनी है, आपने एयर स्ट्राइक कर दी है, तो अब हम भी थोड़ा जवाब दे रहे हैं। तो जवाब तो दो तरफा है उनका, एक तो बॉर्डर पे दे ही रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी अलग से हमला बोल रही है, तो बहुत बड़ी परेशानी है। और अभी देखिए, अभी वो लोग कह रहे थे कि भारत को भेजो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी सारी समस्या है कि खैबर के नेताओं से जाकर के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे जाके सैन्य आर्मी चीफ मिल रहा है असीम मुनीर कि भाई साहब जरा आप लोग भी मदद करिए, ये टीटीपी वाले हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि खैबर के लोग टीटीपी के साथ हैं। तो इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा पाकिस्तान। वहां जिन स्टेडियम्स में मैच होने वो स्टेडियम तक तैयार नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर आपने समझी कि कैसे लगातार जो है पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, दरअसल अफगानिस्तान पर नजर रखने वाली न्यूज वेबसाइट अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी से पहले तालिबान ने टीटीपी आतंकियों और अलकायदा के साथ एक डील की थी और इसे ही मीर अली समझौता का नाम दिया गया था। और इस समझौते के तहत ही तालिबान ने शपथ ली थी कि अगर उनकी अफगानिस्तान में जीत हो जाती है तो वो टीटीपी और अन्य विदेशी लड़ाकों को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू करने और उनके जिहाद में मदद करने में उनकी मदद करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ये डील तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ मिलकर की थी। तो कुल मिलाकर हक्कानी वो आदमी है जिसको सालों तक आईएसआई पालती रही पाकिस्तान में बैठा के, और बाद में जब अभी अमेरिका चला गया तो हक्कानी वहां पर बड़े मिनिस्ट्री पोस्ट में काबुल में बैठा हुआ, और हक्कानी ना आईएसआई की सुन रहा है न इस्लामाबाद की सुन रहा। आप समझ लो कि तालिबान क्या तो कर कहानी का ये पूरे कहानी का निष्कर्ष अगर आप निकाल कर देखें तो जैसे मैंने और प्रकाश ने ये बात किया कि जिंदगी भर आपने कांटे बोए हैं तो आपको फूल की कहां से उम्मीद होगी, कहां से कोई अच्छे अल्फाज आपके लिए बोलेगा, कहां से कोई बेहतरी के लिए आपके लिए सोचेगा। अरे बाकी मुल्कों का तो आप छोड़ दें, जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, जो आपके कभी दोस्त हुआ करते थे, वो भी आज आपके गद्दारी के कसीदे जो है वो हर जगह पढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो तबाही के मुहाने पर आकर खड़ा है। लेकिन अब देखना होगा कि समझौते के बाद से, मीर अली समझौते के बाद से पाकिस्तान इसका क्या निवारण निकालता है, क्योंकि जिस तरीके प्रकाश ने बताया कि तालिबान ने फोन उठाना ही बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान के सामने क्या विकल्प है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है और आपकी राय के मुताबिक ही डीएनपी इंडिया काम करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।